आज है श्रावण शुक्ला त्रयोदशी। आज कल और परसों 3 दिन का रक्षाबंधन व्रत है। तो जो 3 दिन का रक्षाबंधन व्रत करेंगे उनके लिए मंत्र का उच्चारण मैं कराती हूँ। ध्यान में रखें, रक्षाबंधन व्रत की विधि 2 प्रकार से है। व्रत तिथि निर्णय में एक दिन का भी आया है कि श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को व्रत करे और एकम को भी एक बार भोजन करे आदि। और व्रत तिथि निर्णय के अनुसार ये और जो व्रत 3 दिन का है उसका मैं मंत्र उच्चारण कराऊंगी। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री अकंपनाचार्य आदि सप्तशत महामुनिभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरं श्री अकंपनाचार्य आदि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अकंपनाचार्य आदि सप्तशत महामुनिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अकंपनाचार्य आदि सप्तशत महामुनिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार महामुनये नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार महामुनिये नमः। दोनों मंत्र की जाप 1-1 माला करेंगे कम से कम, और 3 बार भी 2-2 माला कर सकते हैं। अभ्यात्माओं, मैं संक्षेप में आपको 3 दिन रक्षाबंधन की कथा सुनाऊंगी। संक्षेप में सार रूप में आप सुनेंगे। कथा तो बहुत ही विस्तृत है। किसी समय लगभग 65 लाख वर्ष पूर्व की घटना है। 65 लाख पूर्व वर्ष का इतिहास है। भगवान मल्लीनाथ के शासन का इतिहास है। भगवान मल्लीनाथ स्वामी मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद का इतिहास है कि उज्जैनी में महाराजा पद्म राज्य कर रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र पद्म को राज्य देकर के, और आप विष्णु कुमार छोटे पुत्र जो थे उनको भी राज आदि संभालने की प्रेरणा दी, लेकिन वो नहीं माने। तो दोनों ही जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं और घोराधिघोर तपस्या करते हैं। तो इसी बीच में उज्जैनी में 700 मुनियों का संघ आ जाता है, जिसमें अकंपनाचार्य मुख्य आचार्य थे। 700 मुनियों का संघ आता है और उद्यान में ठहर जाता है। सभी मुनि उद्यान में ठहर गए। आकस्मिक श्री अकंपनाचार्य महामुनि जो आचार्य थे उनको कुछ मन में आशंका हुई कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है संघ का। तो उन्होंने अपने सारे संघ को एकत्रित करके आदेश दिया कि राजा और मंत्री दर्शन करने आवे तो ध्यान रखना, कोई भी न हाथ उठाकर आशीर्वाद देगा न कुछ बोलेगा। सब मौन से ध्यान में निमग्न हो जाए, ध्यान में बैठ जाए। कोई भी किसी से वार्तालाप नहीं करेगा। और सभी लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्रावकगण, हजारों श्रावक, उसमें उज्जैनी में बहुत बड़ी बस्ती थी श्रावकों की, आ रहे थे। और राजा भी अपने मंत्री के साथ दर्शन करने आ गए। मंत्रियों ने मना भी किया कि राजन, ये नंगे साधु कुछ नहीं जानते, निरा मूर्ख हैं, ये तो जो है ढोंगी है, अमुक है तमुक आदि। लेकिन राजा ने कहा कुछ भी हो, हम तो दर्शन करने जाएंगे। तो मंत्री भी उनके साथ साथ चल पड़े और राजा आए, दर्शन करके सब मुनियों को नमस्ते नमस्ते कह करके चले गए। मंत्रियों ने निंदा करना शुरू किया, देखो राजन, ये सब ढोंगी हैं, ये सब ध्यान का बहाना लेकर बैठे हैं, इनको बोलना नहीं आता, निरे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आदि आदि निंदा करते जा रहे थे। इधर क्या हुआ कि ये तो जा रहे थे और राजा वापस जा रहे थे मंत्रियों के साथ। उसी समय चर्या का समय था। एक मुनि आहार करके, और अकेले ही, उनका नाम था सुरत सागर, वो अकेले ही आहार करके वापस आ रहे थे। तो इन मंत्रियों ने कहा, राजन देखो देखो देखो, ये बैल जो है पेट भर के आ रहा है, बैल आ रहा है, बैल। तो मुनि वहीं खड़े हो गए। उन्होंने गुरु की आज्ञा पाई नहीं थी, उस समय वो चले गए थे। उनको मतलब पता नहीं था गुरु ने मौन रखने को कहा है। तो उन्होंने शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। बोले बैल का क्या अर्थ होता है आदि चर्चा करने लग गए। तो वो वाद विवाद के इच्छुक तो थे ही थे। वो अपनी बात कहते थे, वो अपनी, और वो
थोड़ी देर में ही राजा वहीं खड़े रहे, मंत्री भी खड़े रहे, और खड़े खड़े ही मुनिराज ने कुछ ही क्षणों में उन चारों मंत्रियों को निरुत्तर कर दिया। अपनी वाक्पटुता से, अपने प्रभाव से, अपने वक्तृत्व से और अपने अनेकांत शासन की रक्षा करते हुए और उन मंत्रियों को निरुत्तर कर दिया। राजा सब देखते रहे, मौन रहे, चले आए, मंत्री भी चले आए। और इधर जो है मंत्रियों को बड़ा कष्ट हुआ कि अरे राजा के सामने एक मुनि ने मुझे, एक साधु ने, नंगे साधु ने मुझे निरुत्तर कर दिया, मुझे जीत लिया, मुझे पराजित कर दिया। तो उनको बड़ा अपमान महसूस दिया, और अपमान महसूस करके वो आते हैं और कुछ अपनी मंत्रणा शुरू करते हैं। इधर क्या होता है, ये सुरसागर महामुनि आहार करके आए और अपने मध्याह्न में गुरु के पास पहुँचे और अपनी सारी बात बता दी कि गुरुदेव हम आहार करके आ रहे थे, राजा जा रहे थे, मंत्री साथ में थे, ऐसी ऐसी मेरे साथ वाद विवाद हुआ, ऐसी ऐसी चर्चा हुई, सारी बात उन्होंने बता दी। एकदम कंपनाचार्य वहाँ आचार्य घबरा गए, बोले तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। वो आश्चर्य के, अरे भगवान क्या हुआ? बोले बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, संघ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आएगा। बोले भगवान मुझे प्रायश्चित दीजिए और रक्षा का उपाय बताइए। बोले संघ की रक्षा तभी कुशल है जबकि तुमने जहाँ वाद विवाद किया है, जहाँ चर्चा की है, रात्रि में वहीं जाओ और ध्यान में खड़े हो जाओ, जो कुछ होगा तुम्हारे ऊपर होगा, सारा संघ सकुशल बच जाएगा। जाओ। गुरु की आज्ञा पालन करके वो उसी समय वापस गए और जहाँ चर्चा हुई थी, जहाँ वाद विवाद हुआ था, वहीं पर वन के मार्ग में, शहर से बहुत कुछ दूर था, वहाँ जाकर के, क्योंकि उद्यान में संघ ठहरा हुआ था, इतना 700 मुनियों का संघ बगीचे में ठहरा हुआ था, वो मार्ग में वहीं जाकर के रात्रि में ध्यान में खड़े हो गए। पिछी कमंडल हाथ में पिछी लटकाए थे, कमंडल नीचे रख दिया था और ध्यान में खड़े थे। और इन चारों मंत्रियों ने मंत्रणा करी अपने घर में। बोले देखो, एक नंगे ने, एक नंग साधु ने मुझे जीत लिया, मुझे राजा के सामने पराजित किया, चलो आज उस संघ का काम तमाम करें, सारे संघ को सर्वनाश करेंगे, चलो चलो चलो। सब साधुओं को, सब नंगे साधुओं को सिर से धड़ अलग कर देंगे। और हाथ में नंगी तलवार लेकर चारों चल पड़े। चारों चल पड़े और उसी मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं तो एक साधु खड़े हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं, पहचान लेते कि ये वही है जिसने मेरे को राजा के सामने पराजित किया है। तो चारों कहते हैं आपस में कि देखो, वो सभी साधु तो चुपचाप बैठे थे, कुछ बोले भी नहीं थे, हाथ भी नहीं उठाया था, कुछ भी नहीं बोले थे, आँख भी नहीं खोली थी, सब ध्यान में निमग्न थे। हमें उनसे क्या लेना देना, और इसी ने मुझे पराजित किया है, इसका काम तमाम करो। तो चारों कहते हैं कौन मारे, कौन तलवार उठाए। चारों जो कहते हैं देखो, मुनि हिंसा का पाप तो लगता ही है, चलो एक साथ तलवार उठाओ और एक साथ मारो, सबका पाप एक साथ अपने भोगेंगे। और हाथों एक साथ तलवार उठाते हैं, चारों एक साथ तलवार उठाते हैं कि इधर एकदम जैन शासन की महिमा, वन देवता का आसन कंपित हुआ और उसने देवों ने जान लिया महामुनि दिगंबर पर उत्सर्ग आ रहा है। और उसी समय उन चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। वो जहाँ की तहाँ हाथ उठाए रह गए। उनकी हाथ में जो तलवार थी ऊपर के ऊपर रह गई, जहाँ की तहाँ कीलित हो गए, एकदम स्थिर हो गए, न हिल सके, न डुल सके, न उनका हाथ हिल सका, न डुल सका। महामुनि की सुरक्षा हुई, चारों कीलित हो गए। प्रातःकाल होते ही लोग हाथ में सामग्री ले लेकर गुरु के दर्शन के लिए आ रहे थे, जा रहे थे। मार्ग में देखते हैं दृश्य, सब श्रावक एकदम जय जयकारा करते हैं, गुरु की रक्षा हुई, रक्षा हुई, रक्षा हुई करके, और कुछ संग में ही पहुँच जाते हैं।
और वहाँ भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई। हजारों लोग चारों तरफ से घेर लिए और मंत्रियों को धिक्कारने लग गए। मंत्री के नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ये 4 नाम थे। ये चारों जैन धर्म के विद्वेषी थे। इसी बीच में राजा भी जो है आ जाते हैं अपनी रानी आदिकों के साथ, परिकर के साथ, और देखते हैं दृश्य तो बहुत ही दुखी होते हैं और मंत्रियों की निंदा करते हुए चिंतन करते हैं। पुनः उनकी भक्ति करते हुए जय जयकारा करते हैं, नमोस्तु करते हैं, भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उसी समय वन देवता ने उन कीलित मंत्रियों को छोड़ दिया और वो अलग हुए और अलग होकर लज्जित होकर के चारों ही अपनी तलवार को म्यान में रखा और वापस चले गए। और सब लोग मुनि की दर्शन करके वंदना करके आ गए। दिनुगा वो महामुनि भी जो है अपना ध्यान विसर्जित करके अपने गुरु के संग में पहुँचे और गुरु ने संतोष की सांस लिया। कमलाचार्य को बहुत शांति मिली। चलो, जो था उपसर्ग तुमने झेला और तुम्हारे पुण्य से, जैन शासन के पुण्य से उपसर्ग दूर हुआ। और इधर जो है वो चारों मंत्री अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन राजा बहुत ही कुपित होता है कि अरे इन दुष्ट मंत्रियों ने और दिगंबर जैन साधुओं पर हत्या तो किसी पापी की भी करना मुझे बुरा है, जो भी है, और इन महामुनियों की निंदा और फिर उनकी हिंसा करने का भाव और हिंसा करने के लिए तलवार उठाना आदि। तो राजा भी बहुत ही कुपित हुए और चारों मंत्री जब पहुँचते हैं तो आदेश देते हैं कि इनको चारों को मृत्युदंड देना चाहिए, लेकिन मैं मृत्युदंड नहीं दूंगा। इन्हें हमारे शहर से बाहर निकाल दिया जाए, अपमानित करके शहर से बाहर निकाल दिया जाए। उन्हें लोगों ने गधे पर बिठाल करके अपमानित करके बाहर निकाल दिया, उज्जैन के बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर चले गए और चले जाकर के कुछ ही दिनों में हस्तिनापुर पहुंच गए और हस्तिनापुर में अपनी वाक्पटुता से, अपने बुद्धिमत्ता से वहाँ के राजा जो थे उनके मंत्री बन गए। राजा ने अपने मंत्री पद पर उन्हें स्थापित कर दिया और बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव किया, जो बहुत ही चतुर है, बहुत विद्वान है। इधर क्या होता है, योगायोग देखिए, उज्जैनी से विहार करके धीरे धीरे वो संघ हस्तिनापुर पहुंच जाता है। कुछ ही वर्षों में हस्तिनापुर पहुंचता है और हस्तिनापुर के उद्यान में वर्षा योग स्थापित कर देता है। वर्षा योग स्थापित कर लिया। भव्यात्माओं हमेशा ध्यान में रखो, कोई साधुओं को नहीं रहता है कि 2 नारियल चढ़ावे, प्रार्थना करे, आग्रह करे तो भी चतुर्मास करना। जहाँ उनकी इच्छा हो, जहाँ चतुर्मास के समय पहुँच गए वहीं स्थापना कर लेते हैं। कई एक ऐसे उदाहरण आए हैं कि मुनियों ने जो है जंगल में पहुँचे और मालूम हुआ आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी आ गई है और वर्षा की स्थापना कर दिया, जंगल में ही रह गए। और भामंडल, सीता के भाई भामंडल ने उन मुनियों को 4 महीने वहाँ रह करके विद्या के बल से नगर बसाकर आहार कराया है। ऐसा वर्णन आते हैं शास्त्र में। तो बात यही है, ये चतुर्थकालीन इतिहास, बहुत प्राचीन इतिहास, और वो वहाँ चतुर्मास स्थापित कर लेते हैं। आकस्मिक मालूम पड़ता है कि ये वही संघ है। इन मंत्रियों को मालूम पड़ता है कि वही संघ है जिसके एक मुनि ने मेरे को अपमानित करके और देश निकाले का दंड दिलाया है। ये वही मुनि है। और एकदम से प्रतिशोध की भावना, हिंसा की भावना मन में भड़क उठती है और चारों मंत्री आपस में सलाह करते हैं। इधर होता क्या है कि इसके पूर्व एक कोई कुंभनगर का राजा सिंहबल, जो राज्य के अधीन नहीं था, तो राजा एक दिन कुछ चिंतित थे, वहाँ के राजा, हस्तिनापुर के राजा। तो इन मंत्रियों ने उन राजा की आज्ञा लेकर के, सेना लेकर के, राजा की आज्ञा से उस सिंहबल को जीत लिया था और राजा के सामने खड़ा कर दिया था।
तो राजा प्रसन्न होकर बोले थे कि हे मंत्री, तुम लोग बहुत कुशल हो और हमारा बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा करो, हम तुम्हें जो है कुछ न कुछ वर देना चाहते हैं, वर देना चाहते हैं। मांगो, जो मांगो सो तुमको देंगे, जो मांगो सो देंगे। राज सिंहासन छोड़कर जो मांगो सो देंगे। इतने कुछ प्रसन्न हुए। तब उन लोगों ने जो है सोच समझ करके 7 दिन का राज्य मांग लिया कि 7 दिन के लिए मुझे राज्य दे दो। 7 दिन। अब राजा एकदम घबरा गए, समझ गए कोई ना कोई इसमें अनर्थ की संभावना है, लेकिन अब करे क्या। वर मांगा है, वर देना है तो देना ही पड़ेगा। अब तो जो है संकल्प कर लिया था, ठीक है, जो तुमने वर मांगा मैंने दिया था, चलो 7 दिन का राज। राजा तो अपने जाकर राजमहल में बैठ जाते हैं चुपचाप। 7 दिन का राज लेकर के इन लोगों ने फिर मंत्रणा और उपसर करने का षड्यंत्र बनाया और वो कल चलेंगे। अब तो भव्यात्मानो बात यही है कि ये प्राचीन इतिहास मुनियों की रक्षा का जो है, कैसे विष्णु कुमार महामुनि ने इन 700 मुनियों की रक्षा की है, कैसे उपसर्ग हुआ है आदि हस्तिनापुर में, यह इतिहास, एक कथा आप सबको, जैन समाज को ही नहीं सबको पढ़नी भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और इसका इतिहास समझ करके जैन मुनियों संकल्प करना चाहिए कि हम जैन मुनियों की रक्षा करेंगे, जैन आयतन की रक्षा करेंगे, जैन मंदिरों की रक्षा करेंगे। संकल्प करके सबको नियम करना चाहिए और ये संकल्प हम पूर्णिमा के दिन सबको खड़े करके कराएंगे भी, कराते हैं। पारस चैनल के माध्यम से जो भी हमारी बात सुनेंगे सब संकल्प करेंगे। तो भव्यात्माओं, ये रक्षाबंधन का इतिहास और ये कथा और मुनियों की रक्षा का संबंध ये लगभग 65 लाख वर्ष पुराना है, हस्तिनापुर में साकार हुआ है। ऐसे आज भी आप और हम किसी भी साधुओं पर, संघ पर, जैन मंदिरों पर, जैन आयतन पर संकट आता है तो रक्षा करने का संकल्प करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ख़ास करके 7 शतक महामुनियों के लिए, कंपनाचार्य जी महामुनियों के लिए और श्री विष्णु कुमार महामुनि के लिए बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।